बेयरिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न। यहाँ पर जो मारुबोजू टर्म है इसका मतलब जापानीज में टकले आदमी से होता है, इसके साथ साथ ही इसका मतलब डोमिनेंस से भी है। तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न को आप देख सकते हैं, इसमें ना कोई अपर विक है और ना कोई लोअर विक है। मान लीजिए अगर छोटी सी अपर विक होती या फिर छोटी सी लोअर विक होती तो उसको भी हम मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न ही कंसीडर करते। यानी इस कैंडलस्टिक पैटर्न में जनरली विक नहीं होती है और एक बड़ी सी लंबी सी बॉडी होती है। बट यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कैंडलस्टिक पैटर्न में कलर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। इससे पहले जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स मैंने आपको बताए थे वहां पर वो रेड कलर में भी बन सकते थे और ग्रीन कलर में भी बन सकते, लेकिन क्योंकि ये बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न है इसलिए ये ग्रीन कलर का ही बनता है और इसमें ट्रेंड की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होती। अगर मान लीजिए स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और तब जाके बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है तो इसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। और अगर मान लीजिए शेयर की प्राइस ऑलरेडी बढ़ रही है, शेयर अप ट्रेंड में है और उसके बाद भी मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है तो इसका मतलब यह होता है कि यहां से शेयर की प्राइस और ज्यादा बढ़ सकती है। तो अगर मान लीजिए ये पूरे 5 मिनट की कैंडल है तो इस केस में आप देखें कि जो शेयर की प्राइस है वो यहां पर ओपन हुई और इसके बाद शेयर की प्राइस नीचे नहीं गई। तो यहां पर आप देखें कि जो शेयर की प्राइस है वो यहां पर ओपन हुई और ओपन होने के बाद शेयर की प्राइस नीचे नहीं गई। तो इसका जो लो पॉइंट है और जो इसका ओपन पॉइंट है वो बिल्कुल सेम है। अगर मान लीजिए थोड़ा सा नीचे शेयर की प्राइस गई होती और थोड़ा सा नीचे इसका लो पॉइंट होता तो उसको भी हम मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न ही कंसीडर करते। अब इसके बाद यहां से शेयर की प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर तक गई और पूरे 5 मिनट के अंदर जिस टाइम पीरियड में कैंडल बन रही है, चाहे एक दिन में बन रही है चाहे 5 मिनट में बन रही है, उस टाइम पीरियड में जितना ऊपर तक गई वहीं पर जाकर ये क्लोज हो गई। यानी पूरे 5 मिनट में शेयर की प्राइस बढ़ती ही गई, ना ज्यादा नीचे गई और ऊपर जाने के बाद शेयर की प्राइस क्लोज हो गई। और यहां पर आप देख सकते हैं कि इसका जो हाई है और जो इसका क्लोज है वो बिल्कुल सेम है। अगर मान लीजिए इसका हाई थोड़ा सा ऊपर होता या ऊपर छोटी सी एक विक होती तब भी हम इसको मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न ही कंसीडर करते। तो जब भी इस तरीके का कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है इसका मतलब है कि यहां पर बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव है, बायर्स बहुत ज्यादा डोमिनेंट हैं, जिसकी वजह से वो शेयर की प्राइस को ऊपर तक लेकर गए हैं। तो इसका मतलब है कि क्योंकि बायर्स यहां पर डोमिनेंट हैं तो इसके बाद शेयर की प्राइस और ज्यादा बढ़ सकती है। तो यहां पर आप एक बाय करने की पोजीशन ले सकते हैं। तो आप इस कैंडलस्टिक पैटर्न को समझ गए हैं। इसमें ध्यान रखिएगा कि कलर की इंपॉर्टेंस होती है, ट्रेंड की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।